राधे राधे एवरीबॉडी। मैं पता है अभी क्या 12 बज गए, आई डोंट नो टाइम कितना हो गया है, बट मतलब मैं आज दिन भर से सोच रही थी कि मैं कुछ बोलूँगी बट फाइनली मुझे अब टाइम मिल गया थोड़ा सा। मैं आज बुद्ध पूर्णिमा है, बहुत ही पॉजिटिव डे है। उसके साथ साथ और भी कई सारे हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज बुद्ध पूर्णिमा है। आपने शायद छत पर जाकर आज चांद को देखा होगा। बहुत सुंदर लग रहा है। होगा तो लास्ट में मैं एक क्लिप डालूँगी। आज के दिन का ना बहुत महत्व है, और आई वॉज थिंकिंग दैट थ्रू दिस वीडियो मे बी आई जस्ट शेयर सम पॉजिटिविटी एंड जो भी मेरे माइंड में चल रहा है कि जो भी इंसान आप लाइफ में, मुझे पता है सब कोई ना कोई स्ट्रगल फेस कर ही रहे होंगे, हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी हो, स्टक हो, आपको कोई राह नहीं दिख रही है, आप गुम चुके हो माइंड में, या फिर अपने खुद ही मन की उलझनों में उलझे हुए हो, तो बस आज का दिन जस्ट सिट एंड टॉक ऑल पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ। जस्ट से स्टार्ट सेइंग, बोलने लगो कि यार मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं अचीव कर सकती हूँ, आई विल बी अचीविंग माई सक्सेस। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर क्वालिटीज़, बिलीव इन योर सेल्फ। I believe in myself and I will become whatever you want to become. Just manifest all those things. देखो, पॉजिटिव बोलने से ना लाइफ में सच में चीज़ें बदलती हैं। हम देख रहे हैं कि दुनिया में लोग अलग अलग क्यों लेवल पे हैं। उसका फंडा ये है कि हम सब अपनी सोच से ही अलग होते हैं, और आई थिंक दूसरों का भला तो हम सोचते ही हैं, बट अपने को लेकर हर इंसान बहुत क्रिटिकल होता है कि यार मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो लेट्स फोकस कि आज के दिन कहते हैं कि बुद्ध ने सैल्वेशन प्राप्त किया था। सैल्वेशन जिनको नहीं पता, उसका मतलब है साक्षात्कार। उनको अपनी आत्मा का साक्षात्कार हुआ था, और बचपन में भी मैं बहुत सुनती थी इस चीज़ के बारे में। और आई डोंट नो, लाइक कई बार ऐसा हुआ था कि मैं सांची स्तूप गई थी, वहाँ पर भी बुद्ध आए थे और उन्होंने ध्यान किया था। तब भी मैंने, आई थिंक उस टाइम भी शायद यही दिन था बुद्ध पूर्णिमा का। तो मैं बस ये बोलूँगी यार, लाइफ में पॉजिटिव रहो, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहो, लोगों की थोड़ी कम सुनो, क्योंकि हर इंसान ना अपनी अपनी परेशानियों से गुजर रहा होता है, और हर इंसान अपनी सोच के हिसाब से जवाब देता है आपको। तो कोशिश करो कि जो एक्सटर्नल नॉइज़ेस हैं, लोगों से अपने बारे में ओपिनियन लेना बंद करो। कोई दे भी रहा है अगर, तो थोड़ा यू आर मोर फोकस्ड अबाउट पॉजिटिव थॉट्स ऑन योर सेल्फ। एंड ठीक है, ज़िंदगी एक ही होती है, और मैं बस यही कह रही थी कि आई नो आधा दिन तो निकल ही चुका है, आधा दिन क्या पूरा दिन ही निकल गया, बट फिर भी कोशिश करिएगा कि आप इस चीज़ को मेंटेन करो। छत पे जाओ, ध्यान करो, चंद्रमा की रोशनी में बैठो, और अपने अपने मन को देखो कि आपका मन कहाँ कहाँ जा रहा है। ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिन भी ईश्वर को मानते हो उनका नाम उच्चारण करो मन में धीरे धीरे, और अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो शांति से बैठो, ईश्वर का ध्यान करो। और आज राधा रमन प्राकट्य उत्सव भी है। मुझे नहीं पता किस किस को पता है और कौन कौन राधा रमन प्रभु में उनका पता है उनको। तो छोटी सी कहानी है इसकी, मैं आपको बताती हूँ कि कल नरसिंह प्राकट्य उत्सव था। मतलब नरसिंह भगवान, जिस पे मूवी बनी थी अभी, प्रहलाद जी ने उनको खम्भे से प्रकट किया था अपनी भक्ति के द्वारा। तो कल क्या हुआ था, जो 1 सेकेंड, तो राधा रमन जी का इसका ये स्टोरी है कि गोपाल भट्ट स्वामी जी, जिनकी पूरी हेरिडिटी, जो पुंडरीक गोस्वामी महाराज है उनकी पूरी हेरिडिटी लाइन में है वो। तो गोपाल भट्ट स्वामी जी जो थे वो ना अपनी वृंदावन की कुटिया में इतने से उन्होंने शालिग्राम यमुना नदी से पूजा करके लाए थे वो। तो मतलब पहले उन्होंने स्नान किया और फिर वहाँ उनको यमुना जी में मिली। तो
नरसिम्हा नवमी मतलब जो कल प्राकट्य उत्सव था, उस दिन वो भगवान की पूरी पूजा आराधना करके उनको चंदन लगा के फूल वूल करके सब बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो उतने में एक आदमी आया झोला लेके और बोलता है मैं कृष्ण जी की पोशाक बेच रहा हूँ। तो उन्होंने पोशाक ले ली। अब उन्होंने कहा कि अरे यार, मेरे कृष्ण जी के तो हाथ पैर है ही नहीं। अगर आपको पता है तो शालिग्राम जो होते हैं वो ऐसे गोल पत्थर जैसे होते हैं, बहुत नदियों में मिलते हैं। तुलसी जी के यहाँ पर कई सारे लोग अपने घर में पूजा करते हैं उनकी। तो उन्होंने कहा मेरे तो शालिग्राम है, उनके तो हाथ पैर है नहीं, मैं क्या कैसे पहनाऊँगा कपड़े। तो वो ना पूरी रात रोते रहे, ठीक है, वो नरसिम्हा जयंती की पूरी रात रोते रहे, पूरी रात रोते रहे, और यही सोच के कि भगवान काश आपके हाथ पैर होते तो मैं आपको कपड़े पहना पाता। और ये सोचते 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 वो मतलब रात भर ही उनको बीत गया पूरा। जब सुबह उनके नेत्र खुले तो एक बास्केट थी, उसके अंदर उनको, जहाँ उन्होंने शालिग्राम को विराजमान करा के रखा था, उसके अंदर राधा रमन स्वयं, आप गूगल पे सर्च करना, छोटी सी मूर्ति है, बहुत सुंदर है, बहुत, आप देखोगे ना आपका मन खुश हो जाएगा। छोटे से हैं लेकिन इतने मनमोहक हैं, इतने मनमोहक हैं, ठीक है। और आप उनको देखो, उनको उनके बारे में कथाएं सुनो। कई पंडित जी वहाँ के जो सेवा करते हैं उनके, वो बोलते कि जब वो उनके चरण को छूते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है कि किसी की हार्ट बीट है। और कभी कभी और फिर एकदम से हाथ हटा के फिर छूते तो उन्हें कुछ फील नहीं होता। तो वो अपने चमत्कार दिखाते रहते हैं। और ये तो यार कितनी उनकी फ़ोटोज़ फेमस है कि कई में आप खींचते हो फ़ोटो तो उनके 4-5 दांत दिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद खींचो तो एक भी दांत नहीं दिख रहा, थोड़ी देर बाद खींचो तो 3 दांत दिख रहे हैं। मतलब उनकी अलग ही लीला है। और वो देखो, आस्था ना, भक्ति, आस्था, ये सब हृदय का विषय होता है, प्रेम का विषय होता है। प्रेम आपको कहीं दिखता नहीं है, उसी तरह भक्ति, ये सब आपके विश्वास के ऊपर है, आप इन चीज़ों में कितना विश्वास करते हो। और होती हैं कुछ चीज़ें, ह्यूमन ब्रेन सब कुछ नहीं समझ सकता, बट मैं बस ये बोलूँगी कि आज बहुत शुभ दिन रहा, 1 मई 2026 का। एंड दो बहुत अच्छे चीज़ें हैं आज, दो बहुत अच्छे योग पड़े आज के दिन। एक तो राधा रमन जी का प्राकट उत्सव, और दूसरा बुद्ध जी को आज आत्म साक्षात्कार हुआ था, तो बुद्ध पूर्णिमा। और दिस डे इज़ लिटरली गुड फॉर मैनिफेस्टेशंस, पॉजिटिविटी, एंड आई हैव ऑल्सो मैनिफेस्टेड, like of course it is very personal to me, मैं आप लोग को नहीं बताऊंगी, but yes, I've manifested a lot of positivity, good people in my life, healthy life, happy life, achieving a lot of things in life, making my family happy, सब स्वस्थ रहें, मेरे घर में सब खुश रहें, आपके घर में भी सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। और ऐसे ही राधा रमन लाल की कृपा आप सब पर बनी रहे, हम पर बनी रहे, हम सब उनकी पूजा पाठ, हम सब हमेशा उनकी भक्ति ऐसे ही करते रहें। राधे राधे।